Hello students, good morning. Jai Sri Swaminarayan. SSCM School runs by Sir Sajanand Gurukul Mankua. Heartily welcomes you to online education platform. Today we will start the new topic. The topic is to find SP or CP. You know that SP that means cost price, selling price, CP that means cost price. Let's see the example. A shopkeeper buys the tables for rupees 425. He wants to make a profit of rupees 50 on it. At what price should he sell the table? Clearly he should sell it for, you know that the 50 rupees इसको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, और उसने खरीदा है 425 रुपीज में, 425 रुपीज में इसने खरीदा है, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, और 50 रुपीज उसका प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, उसने कितने रुपीज में बेचा होगा? 475 रुपीज में, उसका हमने एडिशन किया, ठीक है। अब देखो किस तरह से हमने किया, उसको हमें पता है प्रॉफिट का फॉर्मूला कौन सा है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, तो माइनस सीपी यहाँ पे जाएगा तो प्लस सीपी, तो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला में से हम तीन फॉर्मूला है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट दिया गया, कॉस्ट प्राइस दिया गया, आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, तो आपने क्या किया, माइनस सीपी यहाँ पे जाएगा तो प्लस सीपी, तो प्रॉफिट प्लस सीपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ओके। अब देखो उसी का हमें एग्जांपल दूसरा, आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है, ठीक है, तो आपका क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस का भी फॉर्मूला हम देखेंगे, लॉस का फॉर्मूला कौन सा है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, दैट मींस माइनस एसपी यहाँ पे जाएगा तो प्लस एपी प्लस एसपी प्लस लॉस है यहाँ पे जाएगा तो माइनस, यहाँ पे आ गया एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस, क्लियरली। इसी तरह से कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट का हम देंगे, तो हमें कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो माइनस सीपी यहाँ पे जाएगा तो प्लस सीपी प्लस प्रॉफिट है यहाँ पे जाएगा तो माइनस सीपी। आपको पता है इज इक्वल टू इसे लेफ्ट साइड जाओ या फिर राइट साइड जाओ, प्लस है दूसरी साइड जाओगे तो राइट माइनस हो जाएगा, माइनस है तो उस साइड जाओगे तो प्लस हो जाएगा, दैट मींस आपकी साइन है वो चेंज हो जाएगी। और तीसरा हम फाइंड आउट करते हैं, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस लॉस। लॉस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, तो माइनस सेलिंग प्राइस है यहाँ पे जाएगा तो प्लस सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, क्लियर। तो ये हो गया फॉर्मूला। मेन आपका दो ही फॉर्मूला है, ये एंड ये दो फॉर्मूला में से हम इतने सारे फॉर्मूला है वो बना सकते हैं, ठीक है। आपको देखना है जिसमें आपको क्या दिया गया है, इसके हिसाब से आप आगे पीछे आपको करना है, ठीक है। प्लस तो माइनस करना, माइनस को प्लस करना, क्लियर। अब हम एग्जांपल है वो देखते हैं। द फर्स्ट एग्जांपल, Neeru bought 20 dozens of bananas at the rate of rupees 5.25 per dozen. By selling all the bananas, she earned a profit of rupees 30. Find the selling price of 20 dozens of banana. अब देखो नीरू है वो 20 डजन बनानास है वो खरीदती, और 1 डजन की प्राइस दी गई है 5.25 रुपीस। तो पहले आप 20 डजन की फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। प्राइस ऑफ 1 डजन की दी गई है 5.25 रुपीस, ठीक है। आपको फाइंड आउट करनी है प्राइस
20 डजन की आपको फाइंड आउट करनी, तो क्या करोगे 20 इंटू 5.25, ठीक है। हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 525 इंटू 2 का 5 टू 10, 2 टू 4 प्लस 1 5, 5 टू 10, ये 0 हमने ऐड कर दी। अब आपको दिया गया पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप 2 डिजिट है वो ऐड कर दोगे, ठीक है। तो आपको 105 रुपीज है, कोई पॉइंट के पीछे 20 है, दैट मींस पैसे एक भी नहीं, तो आपको 105 रुपीज में 20 बनाना से 20 डजन बनाना से उसने खरीदा। अब उसने उसको प्रॉफिट हुआ 30 रुपीज, दैट मींस ये है आपकी कॉस्ट प्राइस 105 रुपीज, प्रॉफिट है 30 रुपीज। आपको सेलिंग प्राइस है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट दिया गया। प्रॉफिट का फॉर्मूला कौन सा है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट मींस सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। क्लियर? प्रॉफिट है 30 रुपीज प्लस 105, तो 135 रुपीज में उसने सेलिंग किया, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर? इसी तरह से हम दूसरा सम है वो करते हैं। Abba purchased a bicycle for rupees 1375 and sold it as loss of rupees 95. What is the selling price of the bicycle? अब उसने आबा है उसने 1375 रुपीज में बाइसिकल खरीदी, तो जब उसने बेची तब उसको 95 रुपीज का लॉस हुआ, ठीक है। तो उसने कितने रुपए में सेलिंग की वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें आपको कॉस्ट प्राइस दी गई है 1375 और लॉस दिया गया है 75 रुपीज, सॉरी 95। आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। हम लोग उसका फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यहाँ पे जाएगा तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, तो 1375 माइनस 95। क्लियर? 5 minus 5 0, 7 में से 9 नहीं जाएगा, यहाँ पे कर 17 माइनस 9 1280 रुपीज में उसने बाइसिकल है वो बेच दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको सम्स है वो करने हैं। नेक्स्ट आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट दिया हुआ, आपको सेलिंग प्राइस है या फिर कॉस्ट प्राइस है वो आपको फाइंड आउट करना है। कॉस्ट प्राइस दी है 500, प्रॉफिट 70 रुपीज, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना, ठीक है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, आपको मेन प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला याद रखना है, इसके हिसाब से आगे पीछे है वो कर सकते हैं। तो हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू माइनस सीपी, यहाँ पे जाएगा तो प्लस सीपी, सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है। कॉस्ट प्राइस दी गई 500, प्रॉफिट दिया गया है 70 रुपीज, आंसर है 500।
कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, माइनस एसपी यहाँ पे जाएगा तो प्लस एसपी। दो से 40 रुपीज, कॉस्ट प्राइस दी गई है 890 रुपीज, तो कॉस्ट प्राइस होगा 0 9 + 4 12 सॉरी 13 3 1 कैरी 8 + 1 930 रुपीज है, वो हुआ कॉस्ट प्राइस। इसी तरह से नेक्स्ट वन हम करते हैं। आपको कॉस्ट प्राइस दिया गया है 789 रुपीज, प्रॉफिट है 99 रुपीज, सेलिंग प्राइस है वो फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस माइनस सीपी, यहाँ पे जाएगा तो प्लस सीपी। प्रॉफिट दिया गया है 99 प्लस 789, 9 9 18, 8 + 1 9 + 9 18, 888 रुपीज है उसमें सेलिंग किया, सेलिंग प्राइस। इसी तरह से नेक्स्ट हम सम्स करते हैं, स्टोरी सम्स। फर्स्ट वन आपको दिया गया है शांति bought a VCR for ₹9,500 and sold it at a profit of ₹1,250. Find his SP. अब शांति है वो VCR है वो खरीदती है, शांति bought a VCR for ₹9,500 में, और उसको प्रॉफिट होता है 1,250 रुपीज। दैट मीन्स उसको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस सीपी। ठीक है, प्रॉफिट उसको हुआ 1,250, कॉस्ट प्राइस है 9,500। 0 5 + 0 5, 5 + 2 7, 9 + 1 10, 10,750 रुपीज में उसने VCR है वो बेच दिया। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट वन सम करते हैं। A table was bought for ₹785. At what price should be sold to gain ₹75? That means यहाँ पे आपको दिया गया gain, that means profit। ठीक है, तो उसने टेबल है वो उसने खरीदी 785 रुपीज में। ठीक है, and what price will be sold to gain ₹725? That means उसको प्रॉफिट 75 रुपीज है उसको हुआ। ठीक है, that means प्रॉफिट है वो 75 रुपीज बनाने के लिए कि उसने कितने रुपीज का सेलिंग किया होगा, तो उसको 75 रुपीज का प्रॉफिट हो। तो सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट इज इक्वल टू selling price minus cost price. Selling price is equal to profit plus cost price। तो प्रॉफिट हुआ 75 रुपीज का,
और कॉस्ट प्राइस है 785 रुपीज। 5 plus 5 10 0 1 kg 7 plus 1 8 8 plus 8 16 1 kg 7 plus 1 8 860 रुपीस का उसने सेलिंग किया होगा। टेबल उसने 860 रुपीस में बेचा होगा, तब उसको 75 रुपीस का प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम सम्स करते हैं। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ साड़ी sold for rupees 3075 at a profit of rupees 275। आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है कि सेलिंग प्राइस है 3075 रुपीस में उसने बेची साड़ी और उसको 275 रुपीस का प्रॉफिट हुआ। उसने मेन कॉस्ट प्राइस कितनी होगी साड़ी की, वो आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड आउट करनी है। सेलिंग प्राइस दी गई है 3075 रुपीस एंड प्रॉफिट दिया गया है 275 रुपीस। ठीक है। प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। माइनस सीपी यहाँ पे जाएगा तो प्लस सीपी, प्रॉफिट प्लस सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है 275 और सेलिंग प्राइस दी है 3075। ठीक है। तो 5 plus 5 10 0 1 kg 7 plus 1 8 plus 7 15 1 kg 2 plus 1 3 यहाँ पे 0 तो 3 और यहाँ पे 3 तो उसकी सेलिंग प्राइस होगी 3350 रुपीस। ठीक है। तब उसको 275 रुपीस का प्रॉफिट हुआ। ठीक है। इस तरह से आपको सम्स है वो करने हैं। आपको मैं दो फॉर्मूला याद रखना है, प्रॉफिट और लॉस का। इसके हिसाब से आप आगे पीछे फॉर्मूला है वो करना है। कॉस्ट प्राइस दी गई तो सेलिंग प्राइस को इस साइड लेके जाना, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर तो कॉस्ट प्राइस को उस साइड लेके जाना। ठीक है। इस तरह से आपको सम्स है वो करने हैं। एनी क्वेश्चंस यू राइट इन कमेंट बॉक्स। नाउ यू राइट द होमवर्क। Exercise 16.2 Write in notebook. Thank you. Jai Shri Swaminarayan, and please like, share and subscribe our YouTube channel.